नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बेशक ये घोषणा कर दी हो कि उन्होंने रणनीति बनाने का पेशा छोड़ दिया है, लेकिन जब भी वो कहीं मूव करते हैं अपने आप में खबर बन जाती है। पिछले महीने वो शरद पवार से 2 बार मिले, मुंबई से लेकर दिल्ली तक। इसके बाद क्या था, शरद पवार के घर पे मीटिंग हुई और फिर राजनीतिक अटकलों का जन्म हो गया। अब वो जाकर के राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिले हैं। जैसे ही कल मिले उसके बाद अटकलें लगने लगी। क्या पंजाब समस्या सुलझाने को मिले थे क्योंकि उनके सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, या अब वो चुनावी अखाड़े में उतरना चाहते हैं। वो जेडीयू के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस में शामिल होकर के राजनीति करेंगे। अब कहा यह भी जा रहा है कि जब वो राहुल प्रियंका से मिले हैं उस दौरान जो है वर्चुअली सोनिया गांधी से भी उनकी बातचीत हुई है और 1 घंटे से अधिक समय तक वहाँ पे बैठ कर के उनकी बातचीत हुई। स्वाभाविक रूप से जब इतने बड़े रणनीतिकार मिलने के लिए जा रहे हैं तो कुछ तो बात हुई। उसके बाद जैसे वो निकले मीडिया में ये अटकलों का दौर शुरू हो गया कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, किन बातों पे मुद्दों पे हुई होगी बात। स्वाभाविक सी बात है, ये मीडिया का काम है, एनालिसिस करती ही है कि क्यों मुलाकात हुई, क्या बातें हुई। और जब तक आप ऑन द रिकॉर्ड आकर के नहीं बोलते हैं तब तक अटकलें लगती रहती है। तो बात ये आई कि 2024 का जो है वो उसकी तैयारी चल रही है और उसमें जो है शरद पवार का संदेश लेकर के वो पहुंचे थे, उनको यूपीए को वो लीड कर सकते हैं। एक बात ये आई कि शरद पवार को जो 2022 में राष्ट्रपति चुनाव ड्यू हो रहा है उसमें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शरद पवार के इर्द गिर्द, एनसीपी के इर्द गिर्द जो है बातें हुई और इसी में फिर ममता बनर्जी की भी बातें आई। अब क्या हुआ कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि शरद पवार जो है मराठा क्षत्रप है, मजे हुए राजनेता हैं। उन्होंने खुद ही बयान दे करके उस अटकलों को विराम लगा दिया, उसकी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जानता हूँ कि जिस पार्टी के पास 300 से अधिक सांसद है, यदि मैं विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनूंगा तो क्या हश्र होगा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, रिजल्ट पता है। रही बात 2024 के नेता का लीड करने के बाद, तो न तो अभी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र में अभी चुनाव ड्यू है, दोनों चुनाव 2024 में ही ड्यू है और 2024 अभी बहुत दूर है, इसलिए उस बात में अभी कोई दम नहीं है। तो फिर उनसे ये भी बात पूछा गया कि आखिरकार आपसे जो 2 बार मिले थे, तो उन्होंने कहा कि से जो वो तो कंपनी को लेकर के उनकी बातचीत हुई थी, वो कंपनी के बारे में कुछ बात कर रहे थे, इससे राजनीति से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने हवा निकाल दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि शरद पवार ने जब इस बात का खंडन कर दिया कि न तो वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने वाले हैं, न 2024 को लीड करने जैसी अभी कोई बात है, क्योंकि दोनों चुनाव, महाराष्ट्र और देश का चुनाव अभी बहुत दूर है। तो फिर ये प्रशांत किशोर जो मिले हैं उसमें क्या बात हुई? तो एक संभावना ये हो रही है, पंजाब के अलावा तो है ही, कि उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यू है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो रही है कि ममता बनर्जी के वो चूंकि इतने नज़दीक रहे, चुनाव जिताने में उनका अहम रोल रहा, तो ममता बनर्जी से कांग्रेस को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सबको पता है, क्षेत्रीय दलों को भी पता है कि बिना कांग्रेस के कोई मजबूत विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ बन नहीं पाएगा। और खुद ये प्रशांत किशोर बोल चुके हैं कि दूसरा तीसरा मोर्चा पीएम मोदी का सामना नहीं कर पाएगा। तो अब एक ही विकल्प बचता है कि क्षेत्रीय छत्रप और कांग्रेस एक हो जाए। उसमें ममता बनर्जी चूंकि बम्पर मेजोरिटी से जीती हैं, इसलिए उनका से तो है ही। अब अधीर रंजन चौधरी उस रिश्ते में यदि कहीं बाधा है तो उनके बदलने की बातचीत चल रही है। अब बदले जाते हैं, नहीं बदले जाते हैं, राजनीति में तो अटकलें ज़्यादा लगती है। चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए अटकलें लगना भी स्वाभाविक है। और ऐसे मामलों पर कोई बोलता नहीं है, अपनी पार्टी की रणनीति कोई क्यों बताने लगा, तो बोलता नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा अटकलों का जन्म होता है। लेकिन अब ये बातें आ रही है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे क्या, एक बात। दूसरी बात, वो ममता समेत तमाम क्षेत्रीय क्षेत्रपों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यूपी चुनाव के लिए, पंजाब चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे। और यूपी में वो फेल मार चुके हैं 2017 के चुनाव में। तो ये बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन जो 2 बातें हो रही थी, एक शरद पवार के इर्द गिर्द, तो शरद पवार ने अटकलों पर विराम लगा दिया। दूसरी बात हो रही है अब
कि पंजाब वाली बात, क्या दोनों को नज़दीक लाने के लिए कोई कोशिश कर रहे थे, दोनों के बीच बीच बिचाव कर रहे थे, इसमें कांग्रेस हाईकमान की मदद कर रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब एक इशू हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर की मुलाकात का इस बार जो फलक है, कैनवास है, वो बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से 2024 में होने वाले चुनाव के लिए वो कांग्रेस में जा भी सकते हैं और सबको एक करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो इसके इर्द गिर्द संभावना ज़्यादा लग रही है। जैसे इसको लेकर के और कोई डिटेल मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।